दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महिला ने ऑनलाइन मंगवाई बीपी शुगर की दवाएं, मिली हाजमोला की शीशी। कोलार में शुक्रवार को नए तरीके से ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन दवा देने के बहाने 58 वर्षीय महिला से धोखाधड़ी की गई है। महिला ने 1mg कंपनी से ऑनलाइन 4,500 रुपए कीमत शुगर बीपी की दवा मंगवाई थी, जिसके एवज में उन्हें 50 रुपए की हाजमोला की बोतल मिली। जब तक महिला डिलीवरी बॉय को रोकती तब तक वह जा चुका था। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर कोलार पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। हालांकि घटना के बाद सही ऑनलाइन दवाई देने वाला भी आया, लेकिन उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर उनको धमकाया और उनसे दवा के रुपए मांगे। जब उन्होंने पूरे मामले में ठगी की बात कही, जब कॉलोनी के लोग जमा हो गए तो वह चला गया। जानकारी के मुताबिक मकान नंबर B25 आर्चेड कॉलोनी कोलार निवासी मीना शुक्ला 58 वर्षीय पति SK शुक्ला गृहिणी है। उनके पति रेलवे में नौकरी करते हैं। काम के सिलसिले में वे SK शुक्ला अधिकांश समय घर से बाहर रहते हैं। मीना की तबीयत खराब रहती है, इस वजह से बेटी रूपाली ने ऑनलाइन 1mg कंपनी से शुगर बीपी की दवा ऑनलाइन ऑर्डर की। इसकी कीमत 4,617 रुपए थी। इसका उन्होंने पेमेंट भी करवा दिया था। बदले में कंपनी ने 50 रुपए की कीमत की हाजमोला की शीशी भेजी। दवा देने आए युवक ने गुरुवार को दवा की डिलीवरी भी की। उसने मुंह पर नकाब पहन रखा था। डिब्बा थमाने के बाद डिलीवरी देकर लड़का तुरंत भाग निकला। इसके बाद महिला थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपित की तलाश में जुटी है। जेल में दोस्ती के बाद सक्रिय हुई बुलेट चोर गैंग पकड़ी गई। जेल में दोस्ती के बाद सक्रिय हुई बुलेट चोर गैंग पकड़ी गई है। यह कार्रवाई पाटना पुलिस ने की है। इसके जरिए चोरों के कब्जे से 5 बुलेट बरामद की गई। दरअसल जेल में 4 चोरों की मुलाकात हुई, चारों में दोस्ती हो गई। जेल से बाहर आकर चारों ने बुलेट चोरी करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक विजयनगर से 4 और गोहलपुर से 1 बुलेट चोरी की गई है। चारों आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बुलेट जब्त की। पाटन थाने के SI शिवशंकर उपाध्याय ने बताया कि चौपाटी वार्ड पाटन निवासी रमन विश्वकर्मा पूर्व में चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वह कुछ समय पूर्व ही जेल से छूटकर बाहर आया था। गुरुवार रात वह बुलेट से घूम रहा था। सूचना पर पुलिस टीम ने रमन को पकड़ा। उससे बाइक के दस्तावेज मांगे। पहले तो उसने गुमराह किया, लेकिन बाद में बताया कि बुलेट की चोरी है। उसके साथी ने कमरेता निवासी अंकित ठाकुर, अनूपपुर निवासी संदीप महतो और राहुल गुप्ता के साथ कुल 5 बुलेट चोरों करने की बात स्वीकारी। जिसके बाद टीम ने कुछ समय से कटंगी में रह रहे अंकित ठाकुर और गोहलपुर में किराए के मकान में रह रहे राहुल सहित अनूपपुर के दबिश देकर संदीप को पकड़ा। तीनों के पास भी बुलेट जब्त की गई। आरोपितों ने बताया कि उन्हें बुलेट में घूमने का शौक था। यदि किसी से बुलेट निकले तो पुलिस द्वारा भी जल्दी नहीं रोका जाता। हर एक व्यक्ति समझता था कि यदि बुलेट से घूम रहे हैं तो वजनदार होंगे, लिहाजा वे बुलेट ही चोरी करते थे। SI उपाध्याय ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि एक चोरी के वक्त राहुल मौके पर मौजूद था। पहले राहुल हैंडल लॉक कर तोड़ता और फिर बाइक को डायरेक्ट कर देता, जिसके बाद चोरों में से कोई भी बुलेट लेकर वहां से रवाना हो जाता था। रमन ने बताया कि उसकी मुलाकात जेल में ही राहुल, संदीप और अंकित से हुई थी। शराब पीने से रोका तो सिपाही से की मारपीट। सड़क पर शराब खोरी कर रहे 3 युवकों को जब सिपाही ने टोका तो उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना पूरी छावनी इलाके की है। सिपाही ने तुरंत अपने साथियों को यहां बुला लिया। इसके बाद आरोपित को पकड़ लिया। पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से चाकू, राइफल और कट्टा मिला है। इन पर FIR दर्ज कर ली गई है। SP ऋषिकेश मीना ने बताया कि पुरानी छावनी थाने में पदस्थ सिपाही दीपक कुमार रात को ड्यूटी पर था। रुद्रराज चौराहे के पास वह गश्त कर रहा था। इसी दौरान एक कार दिखी, जिसके बाहर खड़े 3 युवक सड़क पर ही शराबखोरी कर रहे थे। एक युवक राइफल भी टांग हुआ था।
सिपाही ने इन्हें सड़क पर शराब पीने पर जब टोका तो वह लोग सिपाही से ही अभद्रता करने लगे। सिपाही के विरोध करने पर उसकी मारपीट शुरू कर दी। सिपाही ने तुरंत वायरलेस से थाने पर सूचना दी। इसके बाद थाने से फोर्स पहुंची, तीनों आरोपी को पकड़ लिया। जब तलाशी की गई तो चाकू, राइफल और हथियार इनसे मिले। पकड़े गए आरोपित के नाम विक्की जोशी निवासी आनंद नगर, राहुल यादव निवासी विजयनगर, अभिषेक यादव निवासी बोहटपुरा है। तीनों पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, मारपीट व अन्य अपराधों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर प्रदूषण विभाग के कर्मचारी केएल राठौर पर 25 जनवरी के हुए हमले में भी पुरानी छावनी पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।